Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPSE 144 यूनिट 13 को डिस्कस करेंगे सिविल सोसाइटी इन साउथ एशिया। इसमें हम 16 टॉपिक कवर करेंगे। देखने में आपको ये यूनिट बहुत ही बड़ी लग रही होगी बट इसमें जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो बहुत ही ईजी एंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसमें हमें बताना है कि कितने तरह की हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। देखो, सबसे पहले सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होता क्या है। देखो, हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, जैसे आपके NGOs होते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। इनका काम होता है लोगों को अवेयर करना, लोगों को जस्टिस दिलाना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी NGOs है। ठीक है, ये क्या होती हैं कि भाई ये लोगों को क्या करती हैं, अवेयर करती हैं। ठीक है, एजुकेट करती हैं। जैसे देखा नहीं होगा आपने कि बहुत सारे NGOs होते हैं, उसमें बहुत सारे स्किल प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं। ठीक है, जो कि क्या है कि भाई लोगों को बोलती है कि तुम आओ, स्किल्स यहाँ से लो और अपना क्या है कि भाई रोजगार लो एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये होती है कि भाई डिफरेंट कम्युनिटी के बेसिस पे बनी होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कुछ इश्यूज़ पे काम करती हैं, जैसे आपके डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, आपके हेल्थ केयर पे। ठीक है, सोशल मूवमेंट। देखो, सोशल मूवमेंट्स तो आपको पता ही है जो कि लार्ज होते हैं। ये इनफॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल और जो ग्रुप हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और जो भी चैलेंजेस वगैरह होते हैं उन पे बातचीत करते हैं और उनका एक सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, ये एक तरह से नेगोशिएशन का काम करती हैं कि भाई जो भी आपके लेबर्स वगैरह हैं उनको एक अच्छा क्या है, मतलब भाई अच्छी इनकम मिले और क्या है कि भाई उनके राइट्स जो हैं वो उनको अपने राइट्स पता हो। ठीक है, ये मतलब लेबर्स को एक तरह से सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग सिविल सोसाइटीज़। देखो, अब जैसा मैंने अभी बताया कि जो सिविल सोसाइटीज़ होती है उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ये एक तरह से क्या करती हैं, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स के बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट करती हैं, जिससे क्या होता है कि भाई जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं ये उनको क्या करती हैं, एजुकेट करती हैं। ठीक है, उनका डेवलपमेंट की बातें करती हैं, उनके राइट्स की बातें करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। देखो, जो हमारा सिविल सोसाइटी का ओरिजिन है वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, हमारा जैसे क्या बहुत सेंचुरीज से चलता आ रहा है। ठीक है, इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है जो कि आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सिविल सोसाइटीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। देखो, जैसे सिविल सोसाइटी मैंने आपको बताया NGOs वगैरह होते हैं, हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं। ठीक है, ये जो भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं इंडिविजुअल्स की उन पे बात करते हैं। और जो हमारी स्टेट होती है उसमें हमारी गवर्नमेंट का पूरा रोल होता है। जो हमारी गवर्नमेंट होती है और जो हमारी जुडिशरी होती है वो लॉज बनाती है उनके लिए। ठीक है, उनको क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है। ठीक है, मतलब एक सिस्टम होता है वहाँ पे गवर्नमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक है मार्क्सिस्ट प्रोस्पेक्टिव। देखो, जो हमारे मार्क्सिस्ट प्रोस्पेक्टिव है उनका क्या ओपिनियन है सिविल सोसाइटी पे। देखो, उन लोगों ने बोला है कि जो हमारी सिविल सोसाइटी होती है उनमें क्लास स्ट्रगल होता है। ठीक है, इकोनॉमिक पावर, उनके सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि भाई वो न्यूट्रल नहीं होती हैं। ठीक है, और ना ही वो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल रहता ही है। ठीक है, ये क्या है, सोशल क्लास को ज़्यादा डोमिनेंट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिबरल पर्सपेक्टिव। देखो, जो आपका लिबरल पर्सपेक्टिव है उसमें बोला गया है कि जो इंडिविजुअल हैं उनको फ्रीडम है, उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और लिमिटेड गवर्नमेंट है। मतलब कि जो हमारे सिविल सोसाइटी और जो स्टेट है उनके पास पर्सनल ऑटोनॉमी है। ठीक है, राइट्स हैं अपने सारे। नेक्स्ट है रेडिकल पर्सपेक्टिव। देखो, रेडिकल पर्सपेक्टिव में बताया गया है कि ये हमारी स्टेट से इन्फ्लुएंस होती है, इनकी जो भी पावर है वो इक्वली डिवाइड की जाती है, इनइक्वालिटी नहीं होती और एक्सप्लोटेशन भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सिविल सोसाइटी इन कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट्स।
देखो जो आपके कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं उसमें इन लोगों ने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंटेंट की बात करी गई है। मतलब कि जो हमारी ट्रेडिशनल सिविल सोसाइटीज़ होती थी वो कैसी होती थी कि भाई जो उनको करना होता था सिर्फ वही करती थी, मतलब जिन इश्यूज़ पे उनको बात करनी होती थी सिर्फ उन्हीं पे करती थी। बट जो हमारी मॉडर्न सिविल सोसाइटी है वो हमारी डेमोक्रेसी पे बात करती है, ह्यूमन राइट्स पे बात करती है, सोशल जस्टिस पे बात करती है और आपकी ग्लोबलाइजेशन पे बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सोसाइटी। देखो रोल एंड क्या रोल है और क्या सिग्निफिकेंस है। भाई सिविल सोसाइटी क्या करती है, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट दिखाती कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, कि लोग क्या है जिसको भी कोई भी सवाल है वो हमारी गवर्नमेंट से पूछ सकता है। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, सोशल जस्टिस की बात करती हैं। ठीक है, ये जो भी हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं ये उनके भी राइट्स की बात करती हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखती हैं, मतलब उसको सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी। देखो जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसने क्या किया है कि भाई जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है उसने सिविल सोसाइटी को अपॉर्चुनिटीज़ क्या है प्रोवाइड की हैं, जिससे कि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है फॉरेन में अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो भी हमारे इश्यूज़ हैं जैसे पॉवर्टी है, ह्यूमन राइट्स है, ये भी क्या हुए हैं कि भाई ये इश्यूज़ कम हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सिविल सोसाइटी एंड साउथ एशिया। देखो जो हमारी सिविल सोसाइटी है साउथ एशिया में वो एक वाइब्रेंट और डाइवर्स स्पेस है। ठीक है, जो कि हमारे डेमोक्रेसी की बातें करती हैं, ह्यूमन राइट्स की बातें करती हैं, सोशल जस्टिस की बातें करती हैं। ठीक है, मतलब कि भाई जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो बोलती है कि हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, अगर किसी के भी राइट्स क्या हैं उनको नहीं पता तो वो उनको अवेयर करती हैं उनके राइट्स के बारे में। जैसे आपने देखा होगा जो NGOs होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं जहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट टॉपिक है द ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन राइट्स, अ केस स्टडी ऑफ सिविल रेसिडेंस इन अफगानिस्तान। देखो ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन राइट्स इन अफगानिस्तान क्या है, एक हार्श रियलिटी को शो करते हैं कि भाई वहाँ पे लोगों के साथ क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है। ठीक है, उनको उनके राइट्स भी नहीं पता होते, तो जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो उनको उनके राइट्स बताती है। ठीक है, उसकी डेमोक्रेसी में हेल्प करती है, सोशल जस्टिस में हेल्प करती है। ठीक है, लोगों को फ्रीडम देती है। नेक्स्ट टॉपिक है द सिविल सोसाइटी अलायंस फॉर स्केलिंग अप न्यूट्रिशन, अ केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान। देखो इसमें बहुत ही अच्छा हमारे पाकिस्तान का एग्जांपल दिया गया है कि पाकिस्तान हमारी एक ऐसी कंट्री है जो कि मल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है, मतलब वहाँ के लोगों का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो हमारी सिविल सोसाइटी क्या करती है, लोगों के न्यूट्रिशन को फुलफ़िल करती है, मतलब लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अवेयरनेस देती है, ये बताती है कि भाई तुम्हें इतनी डाइट लेनी है, तुम्हें इतना न्यूट्रिशन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फार्म बिल्स एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म। ठीक है, एक केस स्टडी फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया। देखो जो हमारे फार्मर्स हैं उनको क्या चाहिए कि भाई जो भी उनकी फसल वगैरह हो उनका एक मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। ठीक है, कि उन लोगों की क्या है कि कम से कम उस प्राइस पे तो उनकी फसल बिक जाए। ठीक है, अगर उनके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो गई है तो उनको क्या है उसकी जगह फंड मिले। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है द पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल, राइज ऑफ लेबर मूवमेंट्स इन श्रीलंका। देखो जो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल है वो एक फ्लैश पॉइंट है राइज ऑफ लेबर मूवमेंट इन श्रीलंका। मतलब कि जो हमारे लेबर्स वगैरह हैं उनने क्या है प्रोटेस्ट किया है कि भाई जो भी राइट्स वगैरह हैं वो हमें मिलने चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि लॉ में तो आपने लिख दिया जी हाँ तुम्हें इतने राइट्स है, बट राइट्स तो हमें क्या है मिलते ही नहीं है। ठीक है, उनके भी प्रोटेक्शन, उनकी भी सेफ्टी की बातें होनी चाहिए, मतलब कि हमें भी क्या मतलब लेबर्स को भी क्या है सेफ्टी चाहिए अपनी। ठीक है, तो जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो क्या करती है, उनको अवेयर करती है, उनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक है द पीपल मूवमेंट इन द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, अ केस स्टडी ऑफ नेपाल। देखो जो हमारा पीपल मूवमेंट हुआ था नेपाल में, उनने किसके लिए स्ट्रगल किया था, डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, इसमें सिविल सोसाइटी का भी क्या था, पार्टिसिपेशन था, उनको फ्रीडम दिलाने में, इक्वालिटी दिलाने में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लेबर मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी, अ स्टडी ऑफ बांग्लादेश सिविल सोसाइटी फॉर माइग्रेंट्स।
देखो इसमें जो बांग्लादेश है उसमें हमारी सिविल सोसाइटी ने जो माइग्रेंट्स हैं उनके राइट्स की बात की है कि भाई इनको भी इक्वली राइट्स मिलने चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इनका भी क्या है वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है, इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बेनिफिट्स मिलने चाहिए और इनको कोई भी तकलीफ ना हो, इस चीज़ का तुम ध्यान रखो, ठीक है। जो भी इनके लिए लॉज बनाए हैं वो इनको बताओ कि भाई तुम्हारे लिए भी लॉज बने हैं, ठीक है। जो भी माइग्रेंट्स हैं उनको भी क्या है हम प्रोटेक्ट करें, उनकी भी हेल्प करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अ स्टडी ऑफ सुभाष भूटान। देखो जो हमारा सुभाष भूटान है उसने हमारे लाइवलीहुड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात की है, स्पेशली हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और रूरल कम्युनिटी की, जो कि हमारी वुमेन्स वगैरह भी इसी में आती हैं। उनने बोला है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी लाओ, स्किल ट्रेनिंग भी लाओ, जिससे क्या है लोग और जो वुमेन्स हैं हमारी वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हों और उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि मतलब वो भी अपना घर चला सके, वो किसी पे भी डिपेंड ना रहे, मतलब एक तरह से जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू एम्प्लॉय कैंपेन्स इन द मालदीव्स, अ स्टडी ऑफ टीम। देखो इनने बोला है कि भाई जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसे होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि वो दिन रात सुबह शाम बस काम ही कर रहे हैं, ठीक है। उनको लॉस पता होने चाहिए, उनको एम्पावरमेंट करो कि भाई तुम सब लोग बराबर हो, तुम आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। उनके राइट्स को क्या है प्रोटेक्ट करो, जो भी अनसेफ वर्किंग कंडीशन है उनको ठीक करो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सिविल सोसाइटीज़ एंड सोशल मूवमेंट। देखो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन सोशल मूवमेंट, मतलब कि जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो सोशल मूवमेंट में उनका क्या रोल है, वो क्या करती है पब्लिक को सपोर्ट करती है, मतलब प्रोटेस्ट में हेल्प करती है, मार्चेस में हेल्प करती है, ठीक है, बॉयकॉट करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये क्या करती है कि भाई जो भी पॉलिसी वगैरह है गवर्नमेंट की, जो भी कैंपेन्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने हैं ये उनमें हेल्प करती है, ठीक है। रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है लोगों को अवेयर करना ही सबसे बहुत बड़ी बात है। अगर लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है तो वो आधा काम तो अपना खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन बाय सिविल सोसाइटी इन इंडिया। देखो सिविल सोसाइटी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, सिविल सोसाइटी ने ह्यूमन राइट्स की बात करी गई है, ठीक है। एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन पे कैसे हम अपना हेल्थ केयर सिस्टम और अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अपनी गवर्नमेंट को गुड गवर्नेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया इन सिविल सोसाइटी। देखो मीडिया का हर ही जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सिविल सोसाइटी में हमारी जो मीडिया है वो बोलती है कि भाई जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो बहुत ही अकाउंटेबल है, उनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, ठीक है। वो हमारी ह्यूमन, मतलब देखो अगर जो हमारी मीडिया है ना, अगर वो किसी चीज़ को अच्छा दिखाएगी तो लोगों पे क्या है अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर वो कोई चीज़ बेकार दिखाएगी तो लोगों पे भी क्या है बेकार ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी जो मीडिया है वो बोलती है, वैसे अच्छा ही और सही ही बोलती है हमारी सिविल सोसाइटीज़ के बारे में कि भाई आपकी सोशल जस्टिस दिलाएंगे, आपको ह्यूमन राइट्स दिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। देखो सिविल सोसाइटी का डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में और अकाउंटेबिलिटी में, जहाँ पे क्या है सब लोगों को भाई जस्टिस मिले, ठीक है, सबको अपने राइट्स पता हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ सिविल सोसाइटी। देखो जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो एक इसेंशियल रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में, सोशल जस्टिस में और ह्यूमन राइट्स में, ठीक है। मतलब भाई देखो जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि वो लोगों की क्या है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। लोगों को स्किल प्रोवाइड करती है जिससे क्या है कि वो अपना रोज़गार चला सके, मतलब कोई जॉब वगैरह ले सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी मेकिंग। देखो भाई जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो क्या करती है कि जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी वगैरह बनाई है उसको मॉनिटर करती है, लोगों के फीडबैक्स लेती है कि भाई कैसे फीडबैक्स इस पॉलिसी में क्या कमी है क्या कमी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट की भी हेल्प करती है जो भी पॉलिसी वगैरह बनाते हैं उसमें, ठीक है। फिर जो हमारी जो नई पॉलिसी आती हैं उसमें उन लोगों को पहले से ही पता होता है कि भाई ये पॉलिसी तो काम नहीं करी या फिर इसमें ये कमियां हैं, तो जो नेक्स्ट पॉलिसी आती है उसमें वो सारी कमियों को फुलफ़िल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज एंड प्रिंसिपल टैक्टिस ऑफ सिविल सोसाइटी। देखो सिविल सोसाइटी रिले ऑन वेरियस रिसोर्सेज एंड टैक्टिस टू अचीव। देखो जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो वेरियस रिसोर्सेज और टैक्टिस पे बातें करती है कि वो अपना जो भी गोल है उसको अचीव कर सके, ठीक है। वो फाइनेंशियली और ह्यूमन रिसोर्स को भी क्या है, जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उनको क्या है प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। जिससे क्या है कि भाई जो भी
इंडिविजुअल्स हैं उनको अपने राइट्स भी पता हो और जो भी रिसोर्सेज की कमी है वो उनको फुलफ़िल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है लॉबिंग गवर्नमेंट। देखो लॉबिंग गवर्नमेंट एक टैक्टिस है सिविल सोसाइटी की, जिससे क्या है कि वो गवर्नमेंट के डिसीजन को क्या है इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, उनकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। जो हमारी लॉबिंग गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, पब्लिक कैंपेन्स में हेल्प करती है, ठीक है, डायरेक्ट मीटिंग कराती है पॉलिसी मेकर से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक लीगल टूल है जो कि अलाउ करता है इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई उनको क्या है कि जस्टिस जुडिशियल मतलब कि देखो जो भी हमारी जुडिशरी वगैरह होती है ना उसमें हेल्प करती है हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। कि मतलब जैसे कि भाई कोई भी दिक्कत है तो हमारी लीगल तरीके से वो क्या उसको सॉल्व कराती है, ठीक है, जुडिशरी की हेल्प लेके, ठीक है। इन्वायरमेंट से कोई रिलेटेड दिक्कत है या फिर किसी को वैसे कोई प्रॉब्लम है किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, सोशल जस्टिस में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन चैन एंड पब्लिसिटी। देखो ह्यूमन चैन और पब्लिसिटी जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये दोनों ही अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, ठीक है, पब्लिक ओपिनियंस लेते हैं लोगों से कि क्या दिक्कत क्या परेशानी आ रही है उनको, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये एक इफेक्टिव वे बताते हैं जिससे कि क्या है यूनिटी बनी रहे, ठीक है, पब्लिक की जो भी डिमांड्स हैं वो क्या है फुलफिल हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्राइक्स एंड प्रोटेक्ट्स। ये तो जैसे आपको पता ही होगा कि भाई स्ट्राइक क्या होती है कि कोई भी अगर उनकी डिमांड लोगों की फुलफिल नहीं हो रही तो वो स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब अपनी आवाज़ उठाते हैं जब गवर्नमेंट नहीं मानती है उनकी बात या फिर उनको लगता है कि भाई हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है तब। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है मास कैंपेन्स। देखो मास कैंपेन्स एक बहुत ही पावरफुल टूल्स होते हैं सिविल सोसाइटी में जो कि आपके जो भी क्रिटिकल इश्यूज होते हैं उन पे हम बात करते हैं, ठीक है, जो भी इनजस्टिस वगैरह आता है उस पर बात करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक तरह से कैंपेन्स होते हैं जहाँ पे कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इंडिविजुअल्स को ये क्या है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत ही ईजी सी यूनिट है, कुछ चीज़ इसमें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे ये बहुत ही ईजी यूनिट है, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।